हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका GDCE ALP साइको टेस्ट के बारे में। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है ना कि GDCE आपका डिपार्टमेंटल होता है और ये आपका RRC के थ्रू होता है। जितने भी बच्चे लोअर ग्रेड पे जॉब कर रहे होते हैं वो ये एग्जाम पास करके डायरेक्ट ALP बनेंगे। ठीक है, तो ALP का साइको टेस्ट होता है, तो साइको टेस्ट अगर आप पास करोगे तो ही आप ALP बन सकते हो। बिना साइको टेस्ट पास किए आप ALP कभी भी नहीं बन सकते हो। ठीक है, चलो, और इसके साथ ही आपका जो ALP का फ्रेश वैकेंसी आता है जो आपका RRB के थ्रू होता है, तो इसमें भी आपका साइको टेस्ट होता है। याद रखना, ALP पोस्ट अगर आपका ड्रीम जॉब है ना, तो उसके लिए आपको साइको टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। बिना साइको टेस्ट पास के कोई भी इंसान ALP नहीं बन सकता है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के बारे में। इसको इंग्लिश में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं और इसको हिंदी में दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण बोलते हैं। और इसमें जो है सो आपका इमेजिनेशन पावर चेक होता है। आपको मैंने बताया ना, इसमें आपका दो टाइप होता है, एक होता है आपका ब्रिक टेस्ट और एक होता है आपका हिडन क्यूब टेस्ट। तो ब्रिक टेस्ट का लेक्चर आ चुका है, आप लोग देख लेना। और आज का लेक्चर है आपका हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में। ठीक है, छुपे हुए घनों की संख्या ज्ञात करना। अगर आप ये लेक्चर लास्ट तक देख लेते हो तो मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ कि इस पार्टिकुलर सेक्शन दैट इज हिडन क्यूब टेस्ट, छुपे हुए घनों की संख्या ज्ञात करना, इससे संबंधित आपका एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आपका नहीं बचेगा, है ना। ये टेस्ट कैसा होता है, फाइनल एग्जाम में इस टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है, इसमें कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कट ऑफ कितना जा सकता है, बेसिक से लेके एडवांस तक। पहले हम लोग बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद कैसे आप फास्ट करोगे, कौन सा ट्रिक लगाओगे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। हमेशा याद रखना, मेट्रो एग्जाम और स्टेशन मास्टर का जो साइको टेस्ट होता है ना, उसमें एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो बच्चों को नहीं पता चल पाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चे फेल कर सकते हैं साइको टेस्ट। बट ALP साइको टेस्ट में ऐसा नहीं है। ALP साइको टेस्ट में सब कुछ सबको आता है, इसमें फेल होने का कोई चांस ही नहीं है अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। इसमें क्या होता है, चूंकि T स्कोर कैलकुलेट होता है और T स्कोर जो है वो एवरेज स्कोर पे डिपेंड करता है। तो साइको टेस्ट का मेहनत सब लोग करते हैं, तो अगर सब 40 लाता है तब 42 लाओ, सब 42 लाता है तब 44 लाओ, सब 44 लाता है तब 46 लाओ, 46 लाओ, है ना। मतलब आपको क्या करना है, ALP साइको टेस्ट में जितना भी सेक्शन होता है ना, इसमें आपको खूब मेहनत करके, खूब प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है। आप आसानी से साइको टेस्ट पास करोगे। ठीक है, अब फार्मूला ही इस हिसाब से डिजाइन है कि 30 से 35% बच्चे ही पास कर पाते हैं, क्योंकि T स्कोर का फार्मूला में एवरेज स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब होता है ना। प्लस 5 सेक्शंस होते हैं, तो हर सेक्शन पास करना होता है। बहुत सारे बच्चे 4 सेक्शन पास कर जाते हैं, एक सेक्शन में लटक जाते हैं तो वो फेल कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चला। इसका कंटेंट थोड़ा सा पहले मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लो, और उसके बाद एक एक करके मैं बात करूंगा। ठीक है, एक एक करके बात करूंगा। ये आपका कंटेंट है, इस तरह से पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे बनाते हैं, कौन सा ट्रिक लगाते हैं, कैसे जल्दी करोगे, सब कुछ देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना कि मेमोरी टेस्ट में 5 टाइप्स होते हैं, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपका 3 टाइप होता है, टेबल टेस्ट और वाच टेबल टेस्ट। और टेबल टेस्ट में 2 होता है, एक आपका डिजिट वाला और एक आपका लेटर वाला। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में आपका 2 टाइप होता है, एक ब्रिक टेस्ट और एक हिडन क्यूब टेस्ट। ब्रिक टेस्ट का लेक्चर मैंने बना दिया है, हिडन क्यूब का लेक्चर आप देख रहे हो, ये आपका 4th लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर आपका साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस, सेकेंड लेक्चर जो है वो आपका सिलेबस एंड स्ट्रेटजी, थर्ड लेक्चर मैंने बनाया हुआ है ब्रिक टेस्ट का, और ये 4th लेक्चर है आपका हिडन क्यूब टेस्ट का। उसी तरह से टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपका जो है सो फाइंड डिजिट 6, फाइंड डिजिट 9, है ना, यस नो टेस्ट, और फिगर पोजीशन टेस्ट, फिगर पोजीशन टेस्ट। तो आपका इसमें 4 हो गया, एक फिगर आपका पोजीशन टेस्ट। और उसी तरह से
आपका जो है परसेप्चुअल स्पीड में हेक्सागोनल, इसको हेक्सागोनल भी बोलते हैं और कभी कभी ऑक्टागोनल भी बोलते हैं। मतलब हेक्सागोन अगर है तो हेक्सागोनल और अगर ऑक्टागोन है तो ऑक्टागोनल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और एक सिमिलरिटी, तो इसमें आपका 3 टाइप हुआ, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल और सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी। तो ये आपका 17 टोटल टाइप है। तो 17 टाइप का 17 वीडियो लेक्चर आपको देखना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। चलो इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये आपका 2 टाइप होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में, एक ब्रिक टेस्ट, एक हिडन क्यूब टेस्ट। ब्रिक टेस्ट आपका इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ब्रिक टेस्ट आने का चांस 99% चांस है कि आपके एग्जाम में ब्रिक टेस्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, ब्रिक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और अगर एग्जाम में हिडन क्यूब आ जाएगा तो क्या करोगे, है ना, RDSO के साइट पे आपका हिडन क्यूब भी दिया हुआ है, तो आपको हिडन क्यूब का भी प्रैक्टिस करना है। चलो बस इसको याद रखना कि ब्रिक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आने का चांस ज़्यादा है, और बाकी आपको हिडन क्यूब का भी करना है। ये आपका कुछ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आप देख लो, आपको 10 मिनट मिलेगा और आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्लियर, ये सब मैंने सिलेबस में आपको बताया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से एक बार पॉज करके रीड कर सकते हो। और इस तरह का आपका क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपका बुक में है, लेकिन एग्जाम तो आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है, ऑफलाइन कभी भी प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। और एक बात, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ऑफलाइन साइको का प्रिपरेशन करना जरूरी है क्या, तो मेरे तरफ से इसका जवाब है नहीं। जब से एग्जाम ऑनलाइन हुआ है ना, तब से ऑफलाइन प्रिपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन अगर आपको करने का मन है तो जाओ, टाइम पैसा बर्बाद करो और वापस से आओ और एक बार मेरा लेक्चर देख लेना, है ना। आप खुद बोलोगे कि सर ऑफलाइन वालों से तो 1000 गुना ज़्यादा अच्छा आपका वीडियो देख करके समझ में आता है, क्योंकि ऐसा मैसेज ना हजारों की संख्या में मेरे पास आते हैं, है ना। तभी तो भर भर के बच्चे अनलिमिटेड पे आते हैं। अब देखो ये आपका फिगर है, इसमें आपका हिडन क्यूब निकालना है। हिडन क्यूब का काउंट करके निकालना है कि कितना छुपा हुआ घन है इस फिगर में, इस फिगर में कितना छुपा हुआ घन है, इस फिगर में कितना छुपा हुआ घन है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप देखो ध्यान से, तो एक आपको ऊपर से यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर होगा 2। अगर आप इसको देखोगे तो आप अच्छे से देखोगे तो 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 आपका यहाँ नहीं दिख रहा, एक इधर से नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर होगा 4। और अगर आप इसको देखोगे तो एक इसमें नहीं दिख रहा, एक इसमें नहीं दिख रहा, एक इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा, इसका आंसर होगा 3। अब ये मैंने कैसे किया, है ना, कर आप भी लोगे, लेकिन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना है, और इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स आपको समझना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पहले आप बेसिक्स समझो, थोड़ा सा टाइम लूंगा, जब सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको तो फिर चीज़ों को फास्ट करना शुरू कर दूंगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, ये आपको RDSO का लिखा हुआ है कि प्लीज रिमेंबर दैट देयर आर ऑलवेज 3 ब्लॉक्स इन द बेस ऑफ फारदेस्ट रो, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो हिडन क्यूब है ना, होता क्या है ना, मतलब आप जब करते हो तो आप ऐसे देखोगे, दिख रहा है, 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 तो आप बोलोगे कि इसमें तो हिडन क्यूब एक भी नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें तो हिडन क्यूब एक भी नहीं है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 4 आपको नहीं दिख रहा है। अब ये कैसे हुआ, है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि जो आपका फर्स्ट लेयर है ना, मैं हमेशा आपको ब्रिक टेस्ट में मैंने बताया ना कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, तो फर्स्ट लेयर जो आपका है, फर्स्ट लेयर वो हमेशा आपको 3x3 मान करके चलना है। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दिख ही नहीं रहा है तो आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लेयर है उसमें मेरा 9 ब्लॉक है, 9 क्यूब है टोटल। फर्स्ट जो आपका है वो इस तरह से आपका मान करके चलना पड़ेगा कि इसमें 9 क्यूब है
है ना। ये आपको समझ में आया फिलहाल RDSO के हिसाब से। अब बनाते समय क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले आप ये समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग आपको नहीं बताएंगे, तो इसको याद रखना। फर्स्ट लेयर जो है वो आपका ये मान करके चलना है कि 3 इधर से 3 इधर से, मतलब 9 ब्लॉक का कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ है। क्लियर। एक और चीज आपको ये मान करके चलना है कि जो आपका हिडन क्यूब का फिगर होगा, जो आपको पूछा जाएगा, वो आपका 3x3 के मैट्रिक्स पे ही बना हुआ होगा, है ना। ये आपको मान करके चलना है। चलो, वही चीज आपका हिंदी में भी है कि कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स ही होंगे, है ना। देख रहे हो ना, 3x3 जितना भी फिगर आपका आएगा ना हिडन क्यूब टेस्ट में, 3x3 के मैट्रिक्स पे ही आपका होगा। इतना आपको पता चला। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपको ये समझ में आया कि 3x3 का आपका क्यूब होगा, मैट्रिक्स होगा, है ना। इसमें जो है सो 10 मिनट आपने क्या देखा कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस, और ये 50 क्वेश्चंस आपका एक पेज पे होगा, सिंगल 1 पेज। मैंने ब्रिक टेस्ट में आपको क्या बताया था कि 50 क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन का 10 सेट होगा, 10 फिगर होगा और 10 पेज होगा। एक ही टाइमर चलता रहेगा, लेकिन 10 फिगर 10 पेज आपको सेव नेक्स्ट प्रीवियस, सेव नेक्स्ट प्रीवियस ऐसे करके करना है। बट यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका एक पेज पे होगा, इधर से आपका फिगर होगा, इधर से आपका ऑप्शन होगा, और माउस का तो स्क्रॉल बटन काम करता नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल लेफ्ट क्लिक से, माउस के लेफ्ट क्लिक से स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे की तरफ जाना है और प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको बताया हुआ ना कि टी स्कोर जो होता है, टी स्कोर वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 42 आना चाहिए। अब देखो, काफी लोग आपको 42% बोलेंगे, जैसे कि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, अगर 42% करते हो मान करके चलो तो आपका 21, है ना, आपका क्वेश्चन होता है। तो काफी लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपका 21 क्वेश्चन सही हो गया ना तो आप पास कर जाओगे, तो ये गलत है, ये गलत है। 42% नहीं होता है, 42 टी स्कोर होता है। और ये टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, टी स्कोर का फॉर्मूला होता है आपका 50 प्लस 10 इंटू योर स्कोर माइनस एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका स्कोर है और ये आपका मीन है, एवरेज स्कोर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एवरेज स्कोर से आप जितना ज्यादा रहोगे, एवरेज स्कोर से आप जितना ज्यादा रहोगे तो उतना आपका स्कोर ज्यादा होगा, है ना। और एवरेज स्कोर से आप कम हो जाओगे तो एक आध नंबर पॉइंट, कुछ नंबर तक आप मैनेज कर सकते हो इसको, जब तक इसका वैल्यू -8 ना हो तब तक, और उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। तो ये फॉर्मूला होता है। तो 42 और 42% में कंफ्यूज मत करना, 42% नहीं 42 होता है, ये आपको पता चला। और इसमें जो है सो आपको कम से कम टारगेट रखना है 40 प्लस का। अनलिमिटेड एजुकेशन पे प्रिपरेशन कर रहे हो ना, 40 प्लस अनलिमिटेड पे लाओ, एग्जाम में आप 50 आउट ऑफ 50 करके आओगे, है ना। अनलिमिटेड का टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ये सबको पता है। चलो अब ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका 2x2 मैट्रिक्स का क्यूब है। तो मैं आपसे पूछूंगा, बताओ इसमें कितना क्यूब आपको नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है और 1 नहीं दिख रहा है, इसके नीचे वाला 8 होना चाहिए था। तो ये आपको समझ में आया कि इसमें हिडन क्यूब कितना है, 1। एक चीज और, ये मैट्रिक्स का मतलब समझो, ये मैट्रिक्स का मतलब समझो, जैसे 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 गुना 2, 4 क्यूब है आपका फर्स्ट लेयर में, ये आपका फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर है आपका, है ना। उसी तरह से ये आपका सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर 2
दो करके सेट कर रहे हैं इस तरह से, ऐसे करके, दो इधर से और दो इधर से, तो आपका 4 है। उसी तरह से अगर मैं 3 का करता तो आपका 3 गुना 3 होता। ध्यान से देखो, ये आपका 3 का है और ये आपका 3 का है। तो फर्स्ट लेयर जो है आपका, फर्स्ट लेयर, उसमें कितना क्यूब है? तो आप बोलोगे सर इसमें 9 क्यूब है। देखो 1 2 3 इस तरह से, 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 3 और इसके बाद 1 2 3, मतलब आपका इस तरह से, ऐसे है ना, ऐसे। ये फर्स्ट लेयर। फिर ये सेकेंड लेयर इसी के ऊपर, ठीक है, और फिर ये थर्ड लेयर इसी के ऊपर। तो आपका फर्स्ट लेयर में कितना क्यूब है? तो 9। सेकेंड में कितना है? तो आप बोलोगे सर 9। और थर्ड में कितना है? तो आप बोलोगे 9। तो ये चीज आपको समझ में आया। इसमें कितना? 27। इसमें टोटल क्यूब कितना है? 27। आपको कितना दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आपको 19 दिख रहा है। टोटल क्यूब कितना है? 27। कितना आपको नहीं दिख रहा है? 8। तो हिडन क्यूब कितना हो गया? 8। ये फिलहाल आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। हिडन क्यूब कितना है? 8। चलो, अब अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ पे डायरेक्ट काउंट करो, तो आप बोलोगे ये तीनों दिख रहा है, 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 इसके नीचे 2 नहीं 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 दिख रहा है। तो 8। फर्स्ट वाला थोड़ा सा टफ था, सेकंड वाला थोड़ा सा इजी है ना। तो ऐसे करके समझ में आपको आया कि यहाँ पे हिडन क्यूब 8 है। यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 3 इंटू 3 समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तब, लेकिन आपको यहाँ पे तो दिख रहा है ये क्यूब गायब है। तो अगर आप फर्स्ट लेयर पे फोकस करोगे ना, फर्स्ट लेयर पे, तो आप बोलोगे सर 3 3 6 3 9 होना चाहिए, 1 नहीं है, मतलब इसमें 8 क्यूब है। देखो नंबर ऑफ क्यूब काउंट करना भी सिखा रहा हूँ आपको। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट लेयर में 8 क्यूब है। इसमें अगर आप देखोगे तो 3 और 2 5 है, और इसमें आप देखोगे तो 2 है। तो आप 8 5 13 2 15 क्यूब आपका इस फिगर में है। लेकिन कितना आपका नहीं है? तो इसका 2 तरीका है। पहला कि आपका इसमें 9 होना चाहिए, 1 है नहीं। 8 में से 1 2 3 4 दिख रहा है और 4 मेरा नहीं दिख रहा है। सेकेंड लेयर पे आओगे तो आपका ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, और ऊपर से आपका सारा दिख रहा है। तो आपका आंसर होगा 5। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है ना। ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ। अब आपका ये फिगर है, आप बोलोगे सर इसमें सब दिख रहा है, इसमें आपका 1 नहीं दिख रहा है, और इसमें आपका 2 नहीं दिख रहा है, और आपका इसमें सब दिख रहा है, इसमें आपका पूरा दिख रहा है, इसमें आपका 1 नहीं दिख रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ। आप लेयर पहचानना सीखो। मैंने ब्रिक टेस्ट में आपको बताया हुआ, लेयर पहचानना सीखो। ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये आपका सेकेंड लेयर है, ये आपका थर्ड लेयर है। तो इस लेयर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लेयर का मतलब सिंगल एक क्यूब। तो फर्स्ट लेयर का मतलब क्या हुआ? एक क्यूब, है ना। सेकेंड लेयर का मतलब होता है आपका 2 क्यूब, मतलब एक के ऊपर ही दूसरा आएगा ना। और थर्ड लेयर का मतलब हुआ आपका 3 क्यूब, है ना। उसी तरह से अगर आपका फोर्थ लेयर होगा तो 4 क्यूब, और फिफ्थ लेयर होगा तो 5 क्यूब, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं बोलूंगा थर्ड लेयर तो आप 3 क्यूब देखोगे, 3 क्यूब। मैं बोलूंगा सेकेंड लेयर तो आपका काम है 2 क्यूब देखना। मैं बोलूंगा फर्स्ट लेयर तो 1 क्यूब। मैं बोलूंगा फिफ्थ लेयर तो आप 5 क्यूब देखोगे, 5 क्यूब आपको देखना पड़ेगा। चलो, अब यहाँ पे इस तरह का आपका क्वेश्चन होता है। इंग्लिश में आपका है कि काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स having all sides and corners hidden by the block। और हिंदी में आपका
कि ढेर में आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक से छिपे हुए हैं। इसी को हिडन क्यूब टेस्ट बोलते हैं। छुपा हुआ घन का संख्या निकालना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसी तरह से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 10 मिनट में। तो ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कैसा पैटर्न पे आएगा, है ना। तो ये मैंने कैसे किया आपने देखा ना। आप अपने लैपटॉप में गूगल खोलने तो आता होगा ना आप सभी को। ये मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ ना कि मैं देखता हूँ काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना। काफी लोग बोलते हैं सर वेबसाइट ओपन कैसे करेंगे लैपटॉप में, इसीलिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। तो अपने लैपटॉप में आप गूगल खोल लेना, ये तो आप कर ही सकते होगे। चलो अब यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना, है ना। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपका आ जाएगा अनलिमिटेड एजुकेशन। इसको आपको फर्स्ट लिंक unlimitededucation.in है, ये वेबसाइट आपको ओपन कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा अनलिमिटेड एजुकेशन बी बेस्ट एट साइको टेस्ट। यहाँ पे आप ALP साइको में जाना और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप टेस्ट लो या टेस्ट मत लो, तो आप लोग बस यहाँ पे इस PDF पे क्लिक करके और लॉगिन कर लेना या रजिस्टर कर लेना और इस पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता ना तब तक आप लोग मेरे कांटेक्ट में रहो। कोई भी इंफॉर्मेशन होता है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आप इस ग्रुप को भी लीव कर देना और आप इस चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना, कोई इशू नहीं है। लेकिन तब तक के लिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए आपको इस ग्रुप में रहना है। यहाँ पे कुछ पेड वीडियोज वगैरह है, वैसे मेरा सारा वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी आ जाता है, फिर भी यहाँ पे क्या है कि सिस्टमेटिक वे में है ना, देख लो। और वहाँ पे थोड़ा आपको खोजना वगैरह पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सारा का सारा लेक्चर देख लेना है, पूरा का पूरा पैटर्न समझ लेना है और उसके बाद जो है सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे जब जाते हो तो फ्री वीडियोज पे इंटरफेस वगैरह के बारे में है और टेस्ट सीरीज पे आपका ये पूरा का पूरा फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सब है आपका जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे करके। ठीक है, चलो ये समझ में आया। मेमोरी टेस्ट में 5 टाइप होते हैं ना, तो आप लोग बस ऐसे करके देखते हो सर ये बिल्डिंग मेमोरी है। सिर्फ आपको ये मेमोरी टेस्ट के फोल्डर में सारा मेमोरी टेस्ट का टाइप आपको मिलेगा। आप बिल्डिंग मेमोरी पे प्रैक्टिस करो जैसे जैसे मैं टेस्ट देता हूँ। जैसे अभी मैंने 10 बिल्डिंग मेमोरी दिया हुआ है तो आपको ये 10 टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। जैसे ही मैं कंटेंट डालता हूँ आपका टेस्ट लाइव हो जाता है। फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट में भी मैंने 10 टेस्ट दिया हुआ है, आप लोग आराम से इसको लगाओ। फिर उसी तरह से आप नीचे जाओगे, ट्रैक मेमोरी आ जाएगा। ट्रैक मेमोरी में भी मैंने 10 टेस्ट दिया हुआ है और मैंने 9 अटेम्प्ट दिया हुआ है ना। कितना अटेम्प्ट? 9 अटेम्प्ट, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपको समझ में आया। किसी एक पे अगर अनलॉक नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आपका इस तरह से ये प्लान आ जाएगा, है ना। और जैसे इस कूपन कोड पे क्लिक करोगे तो आपका ये प्राइस कम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। तो यहाँ से आप लोग देख लेना। अब जब आप लॉगिन कर लेते हो तो आपका इस तरह से टेस्ट सीरीज आ जाएगा। टेस्ट सीरीज पे ओपन करके आप ALP साइको टेस्ट में जाना, है ना। पूरे इंडिया में ये 4 तरह का साइको टेस्ट होता है, मेट्रो का, स्टेशन मास्टर का, DFCCL का और आपका ALP का। और सारे में बच्चे अपना आ रहे हैं और अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चलते हैं सेक्शनल टेस्ट, यहाँ पे चलते हैं आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट और यहाँ पे आपका ब्रिक टेस्ट है। मैंने पूरा का पैटर्न बताया हुआ है। इसी में आप नीचे जाओगे तो आपका हिडन क्यूब टेस्ट आएगा, है ना। यहाँ से यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि हिडन क्यूब टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, 10 मिनट का आपका टाइम मिलेगा और इस तरह से आपका पैटर्न होगा। आप पैटर्न एक बार अच्छे से देख लो। इस तरह से फाइनल एग्जाम में आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, 5 मिनट का आपका टाइमर चलेगा। 5 मिनट खत्म होगा, एग्जामिनेशन हॉल में ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। यहाँ पे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, स्किप करो इसको और इस तरह से आपका होगा, है ना। देख लो अच्छे से, ऐसे करके आपका होगा। और मैंने बोला ना माउस का स्क्रॉल आपका काम नहीं करेगा, आपको जो है सो माउस के लेफ्ट क्लिक से ऐसे करके करना है
आंसर करना है और फिर आपको ऐसे करके नीचे जाना है, फिर आंसर करना है, फिर आपको ऐसे करके नीचे जाना है, फिर आंसर करना है, ऐसे करके 50 क्वेश्चन आपको है, 10 मिनट का टाइम है, आपको 50 क्वेश्चन जो है तो वो करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। जब आप इसको सबमिट करते हो तो यहाँ पे देखो कितना आंसर किया, कितना आंसर नहीं किया आपने, वो आपको दिख जाएगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना का आंसर किया, कितना का आंसर नहीं किया। तो पहली बात, ये साइको टेस्ट है, इसमें टाइम खत्म पहले होगा, पूरा कंप्लीट बाद में करोगे, है ना। दूसरी बात कि अगर आप टाइम खत्म होने से पहले मान करके चलो पूरा का पूरा बना लिए और आप देखना चाहते हो कि कितना हुआ, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट आंसर में 4-5 क्वेश्चन है, मतलब आपने 45-46 ही बनाया है, 4-5 क्वेश्चन आपका मिस हो गया, तो आप इसको कट करो और वापस से आप स्क्रॉल करके देख लो। ठीक है, ये आपको समझ में आया, ऐसे करके, है ना, आराम से अपना देख लो। ठीक है, फिर करके देखो, तो मैंने सारा फीचर्स आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब आप सबमिट टेस्ट करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा, देखो अटेम्प्ट, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ऐसे करके। और ये एवरेज स्कोर भी मैंने डलवाया हुआ है, एवरेज स्कोर कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। और आपका टी स्कोर, ये सब कुछ है। एवरेज स्कोर, आपका स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, सब निकालने के बाद आपका टी स्कोर कैलकुलेट होता है। और बढ़िया बात यह है कि ये आपका हर 5 मिनट पे अपडेट होता रहता है। अगर 5 दिन के बाद और 100 बच्चे आ जाएंगे और इसी टेस्ट को आप वापस से खोल करके अपना एनालिसिस चेक करोगे ना, तो आपका ये टी स्कोर जो है वो चेंज मिलेगा। क्यों? क्योंकि नया डाटा आपका रेडी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, तो ये आपको समझ में आया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको टेस्ट लेकर के प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ कांटेक्ट में एनी टाइम रहना है। और लेक्चर एक बार देखो, समझो, प्रॉब्लम हो दोबारा देखो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास फटाफट। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे पूछा गया कि आपको हिडन क्यों बताना है। तो देखो प्रोसेस तो 3, 4, 5 है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से देखेंगे। एक चीज ऐसे बताता हूँ, पहले ओल्ड मेथड जो होता है, ये 3 है और ये 3 है। मैंने आपको क्या बोला था, 9। मैंने आपको क्या बोला था, 9। फर्स्ट लेयर पहले बेसिक, फर्स्ट लेयर, इसमें कितना होना चाहिए, 9। 3 गुना 3 9 होना चाहिए। कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, यानी कि 4 नहीं दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आया। चलो ये लेयर देखो, अब ये लेयर में क्या, 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लेकिन 3 है ही नहीं, 3 है ही नहीं, तो बचा कितना, 6। 6 में 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। ये लेयर का कहानी खत्म। इस लेयर में आते हैं, इस लेयर में आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपका 1 2 3 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, इसका कहानी खत्म। इसे पूरा दिख रहा है, इसे पूरा दिख रहा है, इसका आंसर हुआ 4 3 7 1 8। अब लोग सर ये इसमें तो कंफ्यूजन है ना, इसमें कंफ्यूजन है और टाइम टेकिंग भी है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे। और ट्रिक आपका हिडन क्यूब टेस्ट में सिर्फ इतना ही है कि आपको टॉप सरफेस देखना है। इमेजिन करो 50 क्वेश्चन से आंख आपका चौंधिया जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। टॉप सरफेस और लेयर, दो ही चीज आपको देखना है, एक टॉप सरफेस और एक लेयर। जैसे आप देखो इसमें कितना लेयर है आप बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। ये आपको पता चला ना, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ कि जितना लेयर उतना ब्लॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे, यहां से देखना शुरू करो। ये फिफ्थ लेयर है, 5 दिखना चाहिए, 5 दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर सिर्फ 2 दिख रहा है। मैं बोलूंगा 5 दिखना चाहिए, आप बोलोगे सर सिर्फ 2 दिख रहा है, एक ये और एक ये। 5 दिखना चाहिए, 3 नहीं दिख रहा है।
ठीक है, चलो ये खत्म। ये फोर्थ लेयर है आपका, ध्यान से देखो, ये फिफ्थ लेयर का कहानी खत्म। ऊपर से लेकर नीचे तक चले गए, 5 दिखना चाहिए, सिर्फ 2 दिखा, 3 नहीं दिखा। अब फोर्थ लेयर पे आए, फोर्थ लेयर, चौथा लेयर, 4 दिखना चाहिए। इस चीज को बस समझो, आपका कहानी खत्म। 4 दिख रहा है, बोलोगे नहीं सर, सिर्फ एक ये और एक ये दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी 2 नहीं दिख रहा है, खत्म। अब आते हैं इस लेयर पे, तीसरा लेयर पे। तीसरा लेयर 3 दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। इधर से तीसरा लेयर का सारा टॉप देखोगे ना, तो 3 दिखना चाहिए, सर 1 ही दिख रहा है, यानी 2 नहीं दिख रहा है। तीसरा लेयर का कहानी खत्म। अब आते हैं दूसरा लेयर पे। दूसरा लेयर 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। इस यहां से देखो, ये दूसरा लेयर है, सर 1 ही दिख रहा है, 1 इसके नीचे का नहीं दिख रहा है, कहानी खत्म। अब पहला लेयर पे, तो पहला लेयर पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 3 2 5 2 7 1 8 8। अब लोग सर ये तो पहले से भी टफ था, पहले से टफ नहीं था, ये पहले से इजी है। पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करूंगा, आप भी करो। मेरे आंसर करने से पहले आप काउंट करके देखो, मेरे आंसर से मैच करो, फास्ट हो जाएगा, फिर टेस्ट से प्रैक्टिस करो। जानना अलग बात है, और कम समय में ज्यादा बनाना यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना अलग बात है। आप हो सकता है हमसे पहले काउंट करोगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना, 5 सेक्शन। सपोज करो आपने मेमोरी टेस्ट बनाया, आपका दिमाग पूरा हुलबुलाया हुआ है, काम करना बंद कर दिया, अचानक से आ गया वॉच टेबल टेस्ट। अब आप वॉच टेबल टेस्ट में पूरा एफिशिएंसी लगा के बना रहे हो, टाइम खत्म हुआ, अचानक से आ गया हिडन क्यूब टेस्ट, 10 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चल रहा है। घर में 10 मिनट में प्रैक्टिस करना और एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट के अंदर बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे सिर्फ आप हिडन क्यूब टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पे एक तो एग्जाम में इतना प्रेशर, उसका एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन, दूसरा सेक्शन के बाद तीसरा सेक्शन, टाइमर इतना स्पीड में निकला, दिमाग काम नहीं करा। तो यही टाइम मैनेजमेंट आपको घर पे प्रैक्टिस करके सीखना है, कि थोड़ा बहुत अगर वहां मिस्टेक भी हुआ, थोड़ा बहुत अगर स्लो भी हो गए, थोड़ा बहुत डेविएशन भी हो गया माइंड में, तो भी आप इजीली टैकल कर लोगे, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 8। चलो इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से कितना लेयर है, 1 2 3 4 5, यहां से 5 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। इस लेयर पे आते 4 दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है, देखो 1 नहीं दिख रहा है। यहां से देखो तीसरा लेयर है, 3 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। 3 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है आपका, 2 नहीं दिख रहा है। 3 दिखना चाहिए, तीनों दिख रहा है। यहाँ से देखो 2 दिखना चाहिए, दोनों दिख रहा है, 2 दिखना चाहिए, दोनों दिख रहा है, 1 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 1 दिखना चाहिए, दिख रहा है। 3 2 5 2 7 1 8। इस क्वेश्चन का आंसर 8। समझ में आया? थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। चलो लेयर देखो, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। 3 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। 2 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिख रहा है ना। 2 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिख रहा है, बाकी सारा दिख रहा है। 2 1 3 1 4। इस क्वेश्चन का आंसर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमेशा आपको लेयर ही फोकस करना है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। यहां से देखते हैं, 2 ही चीज आपको देखना है, एक लेयर और एक नंबर ऑफ क्यूब। जितना लेयर उतना क्यूब होना चाहिए। तो 5वां लेयर पे 5 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 3 आपका नहीं दिख रहा है। चौथा लेयर है ही नहीं, तीसरा पे जाते हैं, 3 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 1 आपका नहीं दिख रहा है। इधर से देखो 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। इधर से देखो आपका तीनों दिख रहा है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है। यहाँ से 2 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिख रहा है, सारा दिख रहा है। 3 2 5 2 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 7। ठीक है, चलो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये आपका चौथा लेयर है, 4 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। 4 दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है, देखो 3 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। चौथा लेयर पे थे, अब तीसरा पे आएंगे, 3 दिखना चाहिए, आपका 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सारा दिख रहा है, दूसरा पे है, 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 2 दिखना चाहिए,
सारा दिख रहा है, 3 2 5 2 7। इस क्वेश्चन का आंसर 7। चलो इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर। यहाँ से शुरू करते हैं। 4 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। 4 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तीसरा पे आते हैं, 3 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तीसरा लेयर का कहानी खत्म। दूसरा पे आते हैं, दोनों दिख रहा है, 2 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। दोनों दिखना चाहिए, दोनों दिख रहा है, फर्स्ट लेयर का कहानी खत्म। 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है, ऐसे करके चलो थोड़ा सा और स्पीड करते हैं। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। यहाँ से शुरू करते हैं। 4 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तीसरा लेयर पे 3 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। दूसरा लेयर पे 2 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। तो आपका इसका आंसर होगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर। यहाँ से शुरू करो। 4 दिखना चाहिए, आपका 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ से शुरू करो। 4 दिखना चाहिए, 2 दिखा, 2 नहीं दिखा। इसका फोर्थ लेयर का कहानी खत्म। थर्ड लेयर है ही नहीं। सेकंड लेयर पे आते हैं। 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 2 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। 2 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। तो आपका 6 इसका आंसर। फर्स्ट लेयर पे आपको जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो आ रहे हैं ना, उसमें फर्स्ट लेयर काउंट होते जा रहा है। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और स्पीड करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लेयर है। 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तीनों दिख रहा है। दूसरा लेयर पे आपका 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। बाकी सारा दिख रहा है। आपका 6 आंसर। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो यहाँ पे लिख रहे हो, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में तो पेन पेपर मिलेगा नहीं, तो कैसे करेंगे? तो चलो मैं इस बार बिना लिखे करता हूँ। 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर। 5 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। चौथा पे आते हैं। 4 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तीसरा पे आते हैं, तीनों दिख रहा है। तीसरा पे 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। ये सारा दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है, बीच वाला 1 नहीं दिख रहा है। टोटल आपका 8। इस क्वेश्चन का आंसर 8। आपको है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने एक सेट में 9 अटेम्प्ट दिया हुआ है, सोचो। और 25-30 सेट आपको अगर मिलता है तो आप सोचो कितना बार प्रैक्टिस करोगे। 30 सेट को 9 से गुना करो, 270 बार, है ना। इतना स्पीड हो जाएगा ना कि 8 मिनट में आप पूरा का पूरा 50 करोगे। यहाँ पे देखो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर। ऊपर से देखो 5 दिखना चाहिए, 4 आपका नहीं दिखा। 5 दिखना चाहिए, 3 आपका नहीं दिखा, तो 4 और 3 7। यहाँ से चौथा पे आते हो, सारा दिखा। यहाँ से आपको चौथा पे हो, 2 दिखा 2 नहीं दिखा, 7 2 9। तीसरा पे आपको 3 दिखना चाहिए, 2 दिखा 1 नहीं दिखा, 9 1 10। बाकी सारा दिखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10। अब थोड़ा सा तो आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। आप मेमोरी टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो वहां पे मैं क्या सिखाता हूँ, 5-10 सेकंड के लिए मेमोराइजिंग पावर, है ना। मतलब मैंने जो यहाँ पे बोला कि 1 2 3 4 5 5 लेयर, 1 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। तो 3 किस में ऐड करेंगे? 4 में ना। अब 4 भूल गए। फर्स्ट 1 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। उसके बाद बोलोगे 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। तो 3 किस में ऐड करेंगे? 4 में। तो ये 4 याद रखना पड़ेगा ना 5 सेकंड के लिए कम से कम। यही तो है मेमोराइजिंग पावर, है ना। तो फिर से उसी तरह से 5 4 नहीं दिख रहा है, 4 2 नहीं दिख रहा है, 3 4 3 7। अब इस पे आओगे, 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो वो 2 किस में ऐड करोगे? 7 में। 7 याद है, तो 7 2 9। 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 9 1 10। ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में आपको 2-4 सेकंड के लिए याद भी रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिंगर का हेल्प ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखो उसी तरह से आपका 3 दिख रहा है। इस पे देखोगे तो 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 2 2 4, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 6, 1 नहीं दिख रहा है, 7, सारा दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट। 1 2 3 4 5 लेयर है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। तीसरा लेयर में 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। तीसरा लेयर 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। इसमें 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है। 3 2 5 2 आपका 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से 3 लेयर है, 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 2 3 2 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5। इसके आगे चलोगे क्वेश्चन नंबर 15 में आपका यहाँ से देखो 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। खत्म। 2 2 4 और 2 6। 10 मिनट बहुत होता है ना, आप आराम से करोगे। यहाँ पे देखो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। 1 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। 4 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिख रहा है। 4 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिख रहा है। सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, बीच में 1 नहीं दिख रहा। 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आप करोगे। आप मुझसे भी ज्यादा फास्ट करोगे। चलो, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे बोर्ड देखना है, आपको समझाना है, कैमरा की तरफ देखना, बहुत सारा चीज है। आपको तो सिर्फ करना है, तो आप और फास्ट करोगे। यहाँ पे देखो आपका 3 लेयर है, 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, बीच में 1 नहीं दिख रहा। तो आपका 4। बीच में जब आप आओगे ना, तो अगर सेकंड लेयर है तो आप आसानी से 1 समझ जाओगे कि 1 नहीं दिख रहा। ठीक है, 4। चलो 18 देखते हैं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। 4 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखा। इसमें 3 नहीं दिखा। तीसरा लेयर है, इसमें 2 नहीं दिखा। इसमें आपका 1 नहीं दिखा। खत्म 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 खत्म। 3 2 5 2 7 और 1 8। इसमें 8। 19 में आते हैं। यहाँ पे 1 2 3। 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा। सारा दिखा, सारा दिखा, सारा दिखा, 1 यहाँ नहीं दिखा। 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। 1 2 3 4। 1 दिखा, 3 नहीं दिखा। 3 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिखा। 3 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिखा। 3 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिखा। खत्म। 3 और 3 6। आपका 6। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बस वही चीज आपको बार बार करना है। 1 2 3 4 5। यहाँ से 5 दिखना चाहिए, 1 दिखा, 4 नहीं दिखा। 5 दिखना चाहिए, 3 दिखा, 2 नहीं दिखा। यहाँ से 4 दिख रहा है, चारों दिख रहा है, चारों दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ से सारा सारा सारा, इस बीच में 1 नहीं दिख रहा है। 4 2 6 2 8 और 1 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो 22। 1 2 3। 2 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा। सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है। 8। इस क्वेश्चन का आंसर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 23। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 5 है ना। 5 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखा। 5 दिखना चाहिए, 4 नहीं दिखा। 4 दिखना चाहिए, 3 नहीं दिखा। 3 दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिखा। खत्म। 4 2 6 3 9 1 10। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखा। 3 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिखा। 2 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिखा। खत्म। 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। 1 2 3। 3 दिखना चाहिए, 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 3 दिखना चाहिए। खत्म। 2 2 4 2 6 1 7। मैं राइट कर रहा हूँ, आप उंगली पे करो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको राइट करना नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे मुझे समझाना पड़ता है। बहुत लोग बहुत तरह के होते हैं, है ना, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। 1 2 3 4 5। 2 दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा। चाहे और आसान करते हैं। 1 2 3 4 5। मन में हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 मन में। शुरू करते हैं। मैं बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। जो दिख रहा है वो मत गिनो, जो नहीं दिख रहा वो मुंह से बोलो और फिंगर से उठाओ। मन में ये तो समझ। 5 3 नहीं दिख रहा, 3 2 नहीं दिख रहा। अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 3 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा। खत्म। कितना हो गया? 8। अब क्रॉस चेक करते हैं। 3 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा। 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है,
चलो इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से 2 2 4 1 5 1 6, 6 आंसर ऐसे ही। चलो 2 2 1 1, जो नहीं दिख रहा है वो लिख रहा हूं, जो नहीं दिख रहा है वो बोल रहे हो, जो नहीं दिख रहा है वो काउंट कर रहा हो। ठीक है, 2 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा। इस क्वेश्चन का आंसर 6। चलो थोड़ा सा लंबा वाला देखते हैं। 1 2 3 4 5, 3 नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा, 6, 2 नहीं दिखा, 8, 2 नहीं दिखा, 10 हो गया। 10 जो मैं बोल रहा हूं वही आप मन में बोल रहे हो। ठीक है, फिर से 3 3 6 2 8 2 10, खत्म। थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। 2 2 4 1 5 1 6, खत्म। ठीक है, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। 3 कैसे, 5 लेयर है, 2 3 4 5, 3 नहीं दिखा तो 3, तीसरा पे 2 नहीं दिखा, 3 2 5 2 7 1 8, खत्म। थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूं लेकिन आप उसको अपने मन में करो। 1 2 3 4 5 6, 4 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, 4 2 6, 1 7, इसमें 2 नहीं दिखा, 9। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 था, 2 दिखा, 4 नहीं दिखा, 5 था, 3 दिखा, 2 नहीं दिखा, इसमें सारा दिखा, इसमें 1 नहीं दिखा, इसमें 4 में 2 दिखा और 2 नहीं दिखा, तो 4 2 6 2 8 1 9। चलो खत्म। इसमें 1 2 3 4 5, 2 दिखा, 3 नहीं दिखा, 3 3 6 6 2 8 2 10, खत्म। चलो इसी तरह से इसमें तीनों दिखा, तीनों दिखा, 2 नहीं दिखा, 2 2 4 2 6 1 7, 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से उसी तरह से 5 लेयर है ना, 5 लेयर है तो चलो शुरू करते हैं। 3 नहीं दिखा, 3 को नहीं दिखा, 6 सारा दिखा, 6 2 8 2 10, खत्म 10। ठीक है, यहां से देखो 5 दिखना चाहिए, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर, 5 दिखना चाहिए, 2 दिखा 3 नहीं दिखा, 5 दिखना चाहिए, 2 दिखा 3 नहीं दिखा, तीसरा लेयर पे तीनों दिखना चाहिए, दिखा, 3 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखा, 3 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिखा, बाकी सारा दिख रहा है। तो 3 3 6 4 10। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्यूब हमेशा 3 इंटू 3 का होगा, इसको याद रखना। चलो 1 2 3 4 5 6, 6 पे है, 6 दिखना चाहिए, 3 दिखा 3 नहीं दिखा। चलो 5 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 5 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा। ये आपका कितना लेयर पे, तीसरा पे, 3 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिख रहा, 3 दिखना चाहिए, 2 नहीं दिख रहा, सारा दिख रहा, सारा दिख रहा, सारा दिख रहा, 3 3 6 2 8 2 10। ठीक है, चलो और फास्ट करते हैं, है ना। 1 2 3 4, 3 नहीं दिखा आपका, इसमें यहाँ पे आओगे, 2 नहीं दिखा, इसमें आपका 1 नहीं दिखा, इसमें आपका 2 नहीं दिखा, खत्म। 3 2 5 2 7 और 1 8। चलो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 3 नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा, 4 2 को नहीं दिखा, 6 इसमें आपका 2 को नहीं दिखा, 8, खत्म। बाकी सब दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 8। मैं बोल रहा हूँ ना 100% एक्यूरेसी के साथ 100% अटेम्प्ट करोगे आप टाइम खत्म होने से पहले। बस आप एक बार मेरा हर लेक्चर, हर एक टॉपिक का मैं एक ही लेक्चर आपको दूंगा डेडिकेटेड, वो आपको पूरी तरह से देखना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ट्रिक वगैरह सब कुछ पूरी तरह से देखो समझो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे देखो तीसरा पे है, 1 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, 3, 1 नहीं दिखा, 4, 1 नहीं दिखा, 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। और अगर फास्ट करने का मन है तो एक बार मैं बोल रहा हूं, बस सुनो फिर वैसे ही करना। 2 2 4 1 5 और 1 6, हो गया। कितना जल्दी किए।
अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। सारा दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, इसमें 1 नहीं दिख रहा है और इसमें आपका 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपका 6। चलो फिर से 1 2 3 4, 3 नहीं दिखा, 3, 1 इसमें नहीं दिखा, 1 इसमें नहीं दिखा और 2 उसमें नहीं दिखा, 5 2 7। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं कैसे करोगे। 1 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, 3 2 5 और 1 बीच वाला 6, खत्म। 6 आंसर करेंगे। ठीक है, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 बीच वाला 6। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे। 1 नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा, 3, खत्म। चलो इसमें कैसे करोगे। तीसरा लेयर पे है 2 2 4 2 6 2 8, खत्म। सब दिख रहा है तो 8। चलो फिर से सारा दिख रहा है 1 2 3, 2 इसमें 2 इसमें 4, 2 इसमें 6 और 1 इसके नीचे वाला 7 7। आप देख रहे हो ना, मैं हर तरह से कर रहा हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप करो। 3 इसमें 2 नहीं दिखा, 2 2 4 2 6 और 1 7, आंसर खत्म। चलो 46 1 2 3 4 5, 2 नहीं दिखा, इसमें 4 को नहीं दिखा, 6 और इसमें 3 को नहीं दिखा, 6 3 9, खत्म खत्म। इसमें 1 नहीं दिखा, 10, खत्म। देख रहे हो ना, मतलब 10 तक भी हम लोग 5 से 7 सेकेंड में कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे सारा 2 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, खत्म खत्म। 1 नहीं दिखा, 2 2 4 2 6 1 7। क्वेश्चन नंबर 48 उसी तरह से आपका 2 2 2 6 और आपका इसमें 1 7, तो इसका आंसर 7। चलो इसके बाद 49, कितना भी बड़ा डायग्राम क्यों ना हो, 5 लेयर है, 2 इसमें नहीं दिखा, 3 इसमें नहीं दिखा, खत्म खत्म खत्म। 1 इसमें नहीं दिखा, 2 इसमें नहीं दिखा, यही तो समझना आपको। 3 2 5 2 7 और 1 8। चलो ये देखो, 2 इसमें नहीं दिखा, 2 इसमें नहीं दिखा, 1 इसमें नहीं दिखा, 1 इसमें नहीं दिखा, 2 2 4 और 2। जो भी स्टूडेंट ये 50 का 50 क्वेश्चन अच्छे से अगर देखा है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप हिडन क्यूब में अब मास्टर हो गए हो और अब आसानी से आप 10 मिनट से पहले 50 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो। अब आपको YouTube पे कहीं भी किसी भी टीचर से ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी हिडन क्यूब का लेक्चर देखना नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपका फिर भी मन है तो सेटिस्फेक्शन के लिए आप कहीं भी देखो। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि आप खुद बोलोगे कि सर सब कुछ तो आपने समझा दिया, किसी ने कुछ नया नहीं बताया, इवन आपका ज्यादा अच्छा से समझ में आया। ठीक है, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है, मेरे कांटेक्ट में रहना है। कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है, अपडेट होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ जैसे मेरा लेक्चर देख रहा हो वैसे ही मेरे टेस्ट से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं आपको हेल्प भी करूंगा। जैसा मेरा क्वालिटी पढ़ाने का है उससे भी बढ़िया क्वालिटी मेरा टेस्ट सीरीज का है। ठीक है, आपको शांति से चुपचाप जब भी आपको टाइम मिले आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अप्रिशिएट करने के लिए इस लेक्चर को लाइक कर देना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और पेड कोर्स के अंदर देख रहे हो तो वेल एंड गुड। चलो तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।